हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिस्ट्री लर्निंग विथ नेहा चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप हिस्ट्री को पढ़ने समझने के साथ साथ लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक उसको याद भी रख सकते हैं। तो आइए आज का हम इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें पहले आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसको, अंडरस्टैंड डोंट रोट। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, आप हिस्ट्री को उसको समझिए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने वाला या रटने वाला चीज तो नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री क्या है, हम क्या पढ़ते हैं उसमें, पास्ट के लोगों के बारे में ही कहानी पढ़ते हैं, या फिर लोगों ने कैसे, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका लैंग्वेज, ये सब के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हम अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ को क्या रटते हैं या पढ़ते हैं? नहीं, हम उसको समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में उनके टाइम पे ऐसा क्या हुआ करता था जो आज के टाइम पीरियड से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसका इवेंट्स, उनके बारे में कॉजेस, मतलब कोई अगर वॉर है तो उसका कॉजेस वगैरह पढ़ेंगे, उसका रिजल्ट वगैरह पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या ऐसा हुआ था, क्या कहानी हुआ था, क्या घटा था, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं या फिर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है, क्रिएट टाइमलाइन। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमें उसका टाइमलाइन हमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि क्या हो जाता है, अभी सपोज हम मेडिएवल पीरियड के बारे में, मुगल पीरियड के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इतना पता है कि मुगल पीरियड का एस्टेब्लिशमेंट किन्होंने किया था, बाबर ने किया था। और वो जब इंडिया में आए तो उनका बचे कुछ ईयर, जितने साल उन्होंने इंडिया में आज मुगल रूलर के तौर पे शासन किया, उसी टाइम पीरियड में उनका कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसको हम लोग टाइमलाइन के तौर पे बना सकते हैं। मेन हो जाता है उनका बैटल्स, उनका इंपॉर्टेंट 4 बैटल्स हुआ करता था, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, एंड देन उनके नेक्स्ट ईयर ही वो उनका डेथ हो गया था। तो उसी चीज का हम लोग क्या टाइमलाइन बना सकते हैं, ईयर वाइज, कंटिन्यू कंटिन्यू 1 2 3 4 ऐसे करके उनका बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बैटल ऑफ खानवा हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा, एंड देन उनका ठीक नेक्स्ट ईयर ही उनका डेथ भी हो गया था। एंड देन इसी चीज को हम लोग निमोनिक्स के तौर पे भी याद रख सकते हैं। आप अपना कोई एक कीवर्ड बना लीजिए कोई भी टॉपिक का, क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि हम लोग सबका कीवर्ड्स अलग होते हैं, सबके निमोनिक्स अलग होते हैं, याद करने के शॉर्ट टिक्स अलग होते हैं, तो हम लोग हर किसी के ट्रिक्स को फॉलो करके याद नहीं कर पाते। तो आप जिस तरह से फॉलो कर पाए, आप जिस तरह से उसको अच्छी तरह याद कर पाए, आप अपना एक ट्रिक्स बना लीजिए, नेमोनिक्स बना लीजिए। अभी जैसे कि मेनली सबसे फेमस वही बाबर का 4 बैटल ही हो जाता है, पान खा चांद खा। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया एंड मर गया। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, एंड उनका ठीक नेक्स्ट ईयर उनका डेथ हो गया। तो आप कुछ ऐसे ठीक नेमोनिक्स बना सकते हैं जिसको आप इजीली तौर पे याद कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, मेक शॉर्ट नोट्स। अब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, चाहे उसका ईयर हो, जैसे कोई भी बैटल्स हुआ या फिर कोई राजा के बारे में ही हुआ, तो उनके बारे में लिए हम लोग क्या, उनके लाइफ में क्या क्या इवेंट हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन उनका रोल, अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर उनका कुछ अचीवमेंट है, ये सारी चीजों में उनका जो रोल है उसका हम लोग ट्रिक्स बना लें। या फिर बैटल्स का ही, हम लोगों ने किसी बैटल्स का हम लोग नोट डाउन कर लिया कि हाँ ये बैटल इस पीरियड में हुआ था और इनके इनके बीच में हुआ था, और ये कॉजेस हुआ करता था। देन उसका शॉर्ट ट्रिक्स में 1 2 लाइन में बना लीजिए कि हाँ ये कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन था, ये बैटल का ये रिजल्ट निकला। ठीक है। देन उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को, जो टॉपिक्स आपको याद नहीं हो रहे या फिर जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे, आप उस टॉपिक को मैप के थ्रू से या फिर विजुअल ड्राइंग वगैरह के तौर पे भी याद कर सकते हैं। अभी जैसे कि सेम कोई भी बैटल्स हो गया, कोई रूलर का टेक्निक हो गया, तो वो किस तरह का टेक्निक यूज करते थे, बैटल्स में उन्होंने कैसे कैसे लड़ाई किया, या फिर किसका क्या टैक्टिक्स हुआ करता था, ये सारी चीजों को हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद स्टोरी मेथड, ऑफ कोर्स हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टोरी। हिस्ट्री को एक तरह से हम लोग स्टोरी ही बोलते हैं, हिज स्टोरी मतलब किसी का भी हम लोग कहानी पढ़ना। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, हम लोग कहानी तो हम लोग एमाइल वाले सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, ओडिया, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर सब्जेक्ट में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, हिस्ट्री की स्टोरी में हम लोग एविडेंस के प्रूफ पे उसको पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स को हम लोग समझ रहे हैं, उसका पर्टिकुलर एक एक एविडेंस है, उसका प्रूफ है, उसका सोर्स है, जिसके बारे में हम लोग को कहीं ना कहीं से उसके बारे में पता चलता है। तब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको स्टोरी आकार और उसको स्टोरी के हिसाब से समझिए।
जैसे कि मौर्यन पीरियड का अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनका अर्ली लाइफ कैसा हुआ करता था, वो कितने लड़ाई किए, उनके भाइयों से लड़ाई होने के बाद ही वो राजा बने, राजा बनने के बाद भी उनका कितने सारे लड़ाई हुए, बैटल्स हुए, कलिंग बैटल्स हुए, जिसके बाद वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं एंड देन बुद्धिज्म धर्म को वो स्प्रेड करने लगते हैं। ऐसे आप स्टोरी वे में याद करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा एंड बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। क्योंकि काफी टाइम होता है ना कि हम लोग जो पढ़े हुए रहते हैं वो चीज हमें याद नहीं रहता, लेकिन हम लोग बचपन में चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे दादा दादी कोई भी हो, हम लोग कहानी जो सुनाते थे वो हम लोग को इजीली याद हो जाता है कि नहीं। या फिर हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, कोई कहानी वगैरह देखते हैं, तो कहानी के थ्रू से हम लोग को कोई भी चीज बहुत जल्दी याद हो जाता है कि नहीं। तो आप हिस्ट्री में वही चीज है, बस आपको स्टोरी के तौर पे वन बाय वन इवेंट के तौर पे उसको याद करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, अब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मंथली मंथली रिवाइज कीजिए या पूरा सालों साल रिवाइज कीजिए या फिर हर दिन रिवाइज कीजिए, नहीं। कम से कम जिस टॉपिक को आपने शुरू में पढ़ा उसको कम से कम 1 वीक तक उसको टाइम दीजिए, उसको रिवाइज करिए उसको। और ज्यादातर ये सारी चीजों को आप सुबह पढ़ सकते हैं एंड उसको शाम पे रिवाइज कर लीजिए। देन अगर आप नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से पहले आपने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, रिविजन कर लीजिए, आपको वो इजिली कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएगा। देन उसके बाद टीच अदर्स क्या होता है, अब जिस टॉपिक को पढ़े आप उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में अपने जूनियर सीनियर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा। क्योंकि काफी टाइम ऐसे हो जाता है हम लोग जिस टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ के हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन हाँ जब उस चीज के बारे में हम लोग उसको बताते हैं या फिर उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो चीज हम लोग को बहुत इजीली याद हो जाता है। तो आप ये टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑफकोर्स अब जिस टॉपिक भी पढ़ रहे उस टॉपिक का आप एमसीक्यू क्विज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको भले वो टॉपिक डीपली या फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप याद ना हो, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा वो टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखने में या फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहने में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टे क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड। अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए आप उसको अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, ना ही आप उसको पढ़ पाएंगे। चाहे आप मैथ्स क्यों ना पढ़े, आपको ये लगेगा कि हाँ वो टफ है तो मुझे उसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं। आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, क्यूरियस दिखाइए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये जानना है कि आखिर ये होता क्या है। क्योंकि वही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों ने डिग्री हासिल किया है, उसी में जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी कोई ना कोई तरीका होगा, उन्होंने भी उस पढ़ने का उसे जानने का उसे सीखने का कोई ना कोई तरीका निकाला होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी टाइम दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा। तो सेम वही चीज हो जाता है, किसी भी टॉपिक किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमें मूवी देखना हो या फिर हम सीरियल देखना हो, हम लोग क्या करते हैं लगा के बैठ जाते हैं, पूरा सब खाना पीना सब टाइम हम कंप्लीट करके काम हम खत्म करके पूरा टाइम से पूरा इंटरेस्ट के साथ हम लोग बैठ जाते हैं। क्यों? ताकि हम लोग उसको अच्छे से बिना डिस्टर्बेंस के हम लोग देख सकें, ताकि वो चीज हम लोग को समझ में आए। हमें ठीक पढ़ाई में भी वैसे करना है, खासकर आपको हिस्ट्री में भी वैसे ही करना है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको पूरा इंटरेस्ट देना होगा कि हाँ आखिर इसमें क्या बताया गया है, ऐसा क्या है जो हमारे सिलेबस में है, हमें ये जानना जरूरी है, हमें इसे जानना है या फिर हमें इसे पढ़ना है या फिर इसे हमें याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स है जो कि मैंने आपको बताया, आप इस टिप्स को फॉलो करके आप हिस्ट्री को इजीली वे में याद भी रख सकते हैं, आप उसको समझ भी सकते हैं, आपको बहुत टाइम तक वो चीज याद भी रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में चीजों को याद करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह अटेंड करने के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके नजर में आपके फ्रेंड में कोई भी ऐसा है जिसको हिस्ट्री पढ़ने में या फिर उस टॉपिक को पढ़ने में याद करने में दिक्कत होता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो का कुछ बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।